दी आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड फॉर इंडिया की जानिब से आप सभी सुनने वालों को इस नाचीज सलीम वीरानी का या अली मदद स्वागत करता हूं दोस्तों आपका इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सेकेंड इनिंग्स मुबारक हो, जी लो जिंदगी जी भर के पार्ट 2। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को याद होगा, हमारे पिछले वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि किस तरह हम दूसरों से कम उम्मीद रखकर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सुखी कर सकें। और आज हम दूसरी बाबत पर बात करेंगे, जिसका नाम है, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस, हिंदी में जिसे हम कहते हैं स्वीकार करना, और उर्दू में जिसे हम कहते हैं कबूलियत। दोस्तों, समय की शुरुआत से ही इंसान को एक सवाल हमेशा खलता है, और वो ये कि वो अपने सारे संबंधों में, अपने सारे रिलेशनशिप्स में ज्यादा से ज्यादा सुख और कम से कम दुख कैसे पा सकता है। दोस्तों, हर इंसान के जीने का आधार उसके संबंध होते हैं। ज्यादातर सुरक्षा भी वो अपने संबंधों में ही ढूंढता है। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि हमारे सारे सुखों का कारण हमारे संबंध है। अगर ऐसा है दोस्तों, तो फिर हमें ज्यादातर दुख और तकलीफ भी हमारे संबंधों से ही क्यों मिलती है? कभी सोचा है इस बारे में? जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के स्वभाव को या उसके नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता और उसे बदलने की कोशिश करता है, तब संबंधों में तनाव का वो सफर शुरू होता है। और इसका अंत ये होता है दोस्तों कि हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि जितना ज्यादा अस्वीकार उतना ही ज्यादा दुख, और जितना ज्यादा स्वीकार उतना ही ज्यादा सुख। किसी महात्मा ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि जो जैसा है, ध्यान से सुनिएगा, जो जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार कर लेना मुक्ति है, और जो जैसा है वैसा उसे अस्वीकार करना ही बंधन है। क्या ये हकीकत नहीं है दोस्तों? तो मेरा आपसे ये सवाल है दोस्तों कि क्या हम दूसरों को बदलने के बजाय अगर अपने आप को बदलने की कोशिश करें, जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करने की कोशिश करें, तो रिश्तों में वही पुरानी मिठास, वही सुकून का एहसास लाना क्या इतना भी मुश्किल है? आप खुद विचार करें। दोस्तों, एक इंसान किसी दूसरे इंसान के नेचर को या स्वभाव को इसीलिए स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि उसका ईगो उसके बीच में आता है। मुझे लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सही है और सामने वाले को बदलाव लाने की जरूरत है, और सामने वाले को भी वही लगता है कि भैया मैं जो कर रहा हूं वो सही है, बदलना तो उसको होगा। और इसी चक्कर में दोस्तों हम कभी भी अपने आप को नहीं बदल पाते, और रिश्तों में वही कड़वाहट, वही तनाव हमेशा रहती है। और इसी वजह से शायद आज हमारी फैमिलीज, हमारे परिवार सिकुड़ रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि इस वक्त वीडियो सुनने वाले बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमेशा मैं ही क्यों बदलूं, मैं ही क्यों दूसरों को एक्सेप्ट करूं, वो भी तो कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब एक और सवाल है दोस्तों, वो ये कि सुखी किसको होना है, खुश किसको रहना है। अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको सुखी होना है, तो बदलाव भी आपको ही करना होगा। दोस्तों, अगर मुझे यहां से मुंबई से गुजरात जाना है तो मुझे ही घर से निकलना होगा, मुझे ही ट्रेन या फ्लाइट लेनी होगी। एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे सकता है, लेकिन दवाई तो आपको ही खानी होगी। तो दोस्तों, मैंने भी आपको खुश रहने का ये 2 प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया है। अब दवाई लेना या न लेना वो आपकी चॉइस है। तो दोस्तों, जाते जाते एक शेर आप सभी के नजर करता हूं। अर्ज किया है कि मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता और तुझे प्यार करना नहीं आता। मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता और तुझे प्यार करना नहीं आता। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। शुक्रिया। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ
कि आप सभी मेरा प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से फॉलो करेंगे। मैं सलीम वीरानी आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। अगले हफ्ते ऐसे ही एक छोटे मजेदार वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। या अली मदद।